झूठ लिखा गया कि आई वाज अवे। कुछ होगा ना कि आप मुझसे बाईपास कराना चाह रहे हैं। इसके अंदर दो ऑप्शंस थे जी। 2.3 बिलियन हम इनको सालाना देंगे लैब के उसमें। तो मैंने कहा भाई जरा बजट निकालो सिविल और जिना अस्पताल का। हम सिविल और जिना अस्पताल में 70 लाख टेस्ट करते हैं मिला के, दोनों लैब 70 लाख, ठीक है, सालाना, और सारे फ्री होते हैं। तो जब मैंने सिविल जिना का देखा तो उनका बजट इतने सारे टेस्टों के लिए 1 बिलियन से भी कम है। तो मैंने कहा एक नए इदारे में मतलब हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसको इतने ज्यादा पैसे हैं। उसकी कोई डिटेल नहीं थी। हमें ऑडिट डिटेल्ड दें, जिस इदारे को ये पैसे चाहिए भाई ऑडिट दे, पहले अपनी जनरल बॉडी मीटिंग्स की डिटेल्स दे, नॉट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द इशू वॉज कि मुझे झूठ लिखा गया कि आई वाज अवे। उसकी क्या जरूरत थी? कुछ होगा ना कि आप मुझसे बाईपास कराना चाह रहे हैं। अच्छा, वो बाईपास तो नहीं हो सकती थी ना। जब मैंने उसमें देखा तो उसके अंदर दो ऑप्शंस थे जी। 2.3 बिलियन हम इनको सालाना देंगे लैब के उसमें, या हम एक कमेटी बनाएंगे जो कमेटी इस चीज को असेस करेगी। ये दो ऑप्शंस दिए गए थे। अब जब आप समरी इतनी फोर्सफुली लेके आ रहे हैं, मुझे अवे भी लिख रहे हैं, तो उसमें ऑप्शन जो कमेटी वाला तो बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। वो तो यही होता है एक दफा समरी पर। दूसरा उसमें ये था कि और उसमें ये भी कंसिडर करेगी कि क्या हमें इनको हर साल 2 बिलियन देने चाहिए इसको कंटिन्यू करने के लिए। ये भी एक 10 साल तक। ये भी एक सवाल। 10 साल तक जी, 10 साल तक। वो पेपर है मेरे पास, उसकी कॉपी मेरे पास है। मेरा पहला ऑब्जेक्शन उसमें तो ये था कि व्हाई वाज आई बाईपास, दैट्स इलीगल। वो गलत था और उसके अंदर क्लियरली मैलिफाइड है। और क्यों आप मुझे करेंगे? कुछ ना कुछ तो अंदरूनी चीज है ना जो आप मुझे। दूसरी चीज जो आपने कही, जब मैंने उसको इवेल्युएट किया तो मैंने कहा भाई जरा बजट निकालो सिविल और जिना अस्पताल का। हम सिविल और जिना अस्पताल में 70 लाख टेस्ट करते हैं मिला के, दोनों लैब 70 लाख, ठीक है, सालाना, और सारे फ्री होते हैं। तो ये क्लेम के जी एक ही लैब है जो फ्री कर रही है, आई थिंक ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। बिकॉज SIUT फ्री है, इंडस फ्री है, दोनों गवर्नमेंट सपोर्टेड है। सिविल जिना, इसमें मैंने अभी बाकी अस्पताल काउंट नहीं किए। सिविल जिना 2 ही अस्पताल काउंट किए मैंने गवर्नमेंट के। अभी NICVT में जो आप जाते हैं, इसके बाद आप लियारी जाते हैं, फिर आप कोरंगी जाते हैं, फिर आप न्यू कराची, कतर, ये नहीं काउंट किए। इन सब जगहों पे आप पैसे नहीं देते। तो जब मैंने सिविल जिना का देखा तो उनका बजट इतने सारे टेस्टों के लिए 1 बिलियन से भी कम है। तो मैं कहता एक नए इदारे में मतलब हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसको इतने ज्यादा पैसे हैं। उसकी कोई डिटेल नहीं थी। ये सारी चीजें विदिन 3 वीक्स 4 वीक्स सब हो गया, स्टार्ट से लेके एंड तक। और फुर्तियां ऐसी कि जी ये मुझे एक पेमेंट करवानी थी सिविल अस्पताल की, लैब का ही था, तो तकरीबन 5 करोड़ रुपए का था। वो पेमेंट मेरे होते तक तो नहीं हो सकी। इतने ऑब्जेक्शन थी उसमें, हर दफा ब्यूरोक्रेटिक एक ऑब्जेक्शन लग जाती थी या कुछ था। वो फाइल क्योंकि एंड ऑफ द डे सेक्रेटरी साहब साइन करते। तीसरी ये चीज थी, मैंने उनसे कहा था पहले भी कि हमें ऑडिट डिटेल्ड दें, जिस इदारे को ये पैसे चाहिए भाई ऑडिट दे, पहले अपनी जनरल बॉडी मीटिंग्स की डिटेल्स दे, अपनी गवर्निंग बॉडी हमें बताए कि इदारे की कुछ पता तो चले डिटेल्स क्या है। तो बट मेरा जो मेन ऑब्जेक्शन था वो ऑर्गेनाइजेशन से, आई डोंट केयर जी, सैलानी होती, छिपा होती, ईदी होती, अगर मुझे इस तरह से बाईपास किया गया था तो मैं उसको रोक देता, चाहे वो कोई इदारा हो, क्योंकि ये तरीका सही नहीं है ना जी। इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग नॉट राइट। तो बहुत सारी अननेसेसरी ये क्यों हुई, आई डोंट नो, बट आई थिंक इज टोटली बेसलेस। गवर्नमेंट के अंदर तो ये हो ही नहीं सकता ना, आप मिनिस्टर को बाईपास कर दें। अब आप देख लीजिए, अभी आ जाएंगे ना, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसमें बाईपास करें ना मिनिस्टर को।